महाराज दशरथ ना होते तो शायद रामचरितमानस नहीं होता, कोई सी एक रानी न होती तो शायद रामचरितमानस न होता, लंका का रावण न होता तो हो सकता है रामचरितमानस न होता। कहीं भी उंगली रख दो वही से रामायण है। और ये भी कहा भैया ने कि हर एक हर कथा अनंता, परमात्मा एक है, परमात्मा के नाम अनेक हैं और नामों के साथ साथ परमात्मा की कथाएं अनेक हैं। और आदेश भी मिल चुका है मंच की तरफ से, और भैया का आगे समय में वही किसका कांड ही चलेगा। मेरी कथा दूसरे कांड में जा रही है जिसका नाम लिखा गया है सुंदर कांड। सुंदर कांड में पहुंचने से पहले मां साहब गुरुदेव जी आ चुके हैं, सामने बैठे हैं। गुरुदेव को देख करके ही ध्यान आ जाता है, पता नहीं गुरुदेव को ऐसी महान मूर्तियों को देख देख करके पता नहीं है खोपड़ी कित कित को चली जाती। हर एक हर कथा अनंता। इसी क्षेत्र की एक बात चली थी कुछ दिन पहले, यहीं से चली, शायद इस गांव से होगी या दूसरे गांव से होगी, कहीं से होगी, बहरहाल क्षेत्र यही था कि रावण सीता का हरण करके ले गया। तो रावण ने सीता को लंका में क्यों नहीं रखा, अशोक वन में क्यों रखा? कोशिश की। सीता मैया रावण के रथ में थी, चाहे विमान हो चाहे रथ हो जो भी हो। सीता मैया रावण को उल्टा सीधा बोलती जा रही थी, बिल्लाप करती जा रही थी। जिस वक्त रथ रावण का लंका में प्रवेश होने को हुआ तो मैया सीता ने अपने विचार बदल दिए और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि लंकेश जा रथ को ठाड़ो कर लो, रथ को खड़ा कर लो। रावण ने सोचा कि ये सीता पंचवटी से लेकर के यहाँ तक रोती आई, भला बुरा कहती आई, लेकिन यहाँ सीता लंका में प्रवेश होने को मैं जा रहा हूं तो सीता मुझे कह रही है कि लंकेश रथ खड़ा कर लो। रावण राक्षस नहीं था, रावण राक्षस नहीं था। राक्षस केवल कर्म होता है, राक्षस की कोई जाति नहीं होती है, राक्षस कर्म होता है। हर जाति में राक्षस होते आए हैं और होते रहेंगे। कर्म राक्षस होता है लेकिन इंसान राक्षस नहीं होता है। रावण विद्वान था, विचार कर लिया कि सीता कुछ कहना चाहती है। सीता ने कहा लंकेश मेरी एक विनती है, और विनती करने लगी सीता कि लंकेश सुनो, पितु आज्ञा से बरस 4-10 पितु आज्ञा से बरस 4-10 पतित जो अवधे को बासा पिता की आज्ञा पतित जो नगर को बासा
हुए 14 वर्षों के लिए अयोध्या का निवास त्याग दिया है। और अयोध्या का ही नहीं, मेरे पति ने 14 वर्षों के लिए हर नगर का प्रवेश त्याग दिया है। सो मेरी विनती है लंकेश, अरे दशानन मोकुल लंका में जावे, इसलिए मेरी विनती है लंकेश कि 14 वर्ष के लिए मेरे पति ने नगर का वास त्याग दिया है। वो 14 वर्ष तक किसी भी नगर में नहीं जाएंगे और मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। अर्धांगिनी होने के नाते से मैं अपने पति का साथ देने आई हूं, सेवा करने आई हूं, अपनी तपस्या करने आई हूं। अगर तुम मुझे लंका में लेकर के जाओगे तो मेरी ये सारी मनोकामनाएं निष्फल हो जाएंगी। सो लंकेश, मेरी विनती है कि लंका में न ले जाकर के मुझे कहीं वन में रख दिया जाए, वही मेरी व्यवस्था कर दी।